सो हेलो एवरीवन, वेलकम इन दिस वीडियो। सो आज का जो ट्रेड था वो काफ़ी इजी था, सिंपल था, क्लियर दिख रहा था। लेकिन मैं कल से प्लान नहीं किया था, तो इसलिए मैंने उसमें हैवी क्वांटिटी में नहीं ट्रेड किया, जस्ट नॉर्मल सी क्वांटिटी में ही ट्रेड किया था। ठीक है, चलो थोड़ा सा देखते हैं कि कैसे था ट्रेड और कहाँ पे हमने क्या देखकर प्लान किया था। ओके, ये नहीं। सो सबसे पहले देखो, ये डेली चार्ट है साइड नीचे कॉर्नर में। ठीक है, जब से ये यहाँ से नीचे से डब्ल्यू पैटर्न बनाकर आया है ना, तब से ये यहाँ पे खड़ा था। ठीक है, यहाँ पे नीचे से वन वे में ऊपर गया, ग्रीन कैंडल क्लोज करी, फिर ऊपर खुल गया और ग्रीन कैंडल क्लोज करी। कल भी थोड़ा नीचे तो आया, लेकिन वापस वो ग्रीन कैंडल में क्लोज किया। ठीक है, इंट्राडे में तो वो सेलर्स को भी पैसा देकर गया, बायर्स को भी पैसा देकर गया। लेकिन डेली चार्ट के अकॉर्डिंग जो थोड़ा स्विंग ट्रेड लेकर गए होंगे, स्विंग बनाकर गए, उनको वहां पे सेलर्स को पैसा नहीं मिला, क्योंकि एक क्लोजिंग के टाइम बिल्कुल हाई पे क्लोज हो गया, तो सेलर्स को क्लोजिंग बेसिस पे प्रॉफिट नहीं मिला था। ठीक है, तो ऐसे करके ये सीधा नहीं जाएगा। इसको रिटेस्ट इंट्राडे में तो मान सकते हैं, लेकिन डेली चार्ट के हिसाब से थोड़ा सा मुझे लगता है कि रेड कैंडल होनी चाहिए। वो रीटेस्ट करे तो अच्छा लगता है, अच्छा होता है। क्योंकि जैसे देखो, वन वे में ऊपर गया था, ठीक है, 2 दिन ग्रीन कैंडल थी, मीन्स की वो ऊपर की साइड ही था, तो एक बार नीचे आना चाहिए था, जो कि रेड कैंडल के साथ, जो कि आज आता हुआ दिख रहा है। ठीक है, इसीलिए आज के ट्रेड हमने प्लान किए थे। आज आता हुआ नीचे दिख रहा है, अब यहाँ से सपोर्ट लेकर आगे जाना होगा तो जाएगा। लेकिन इस रेड कैंडल का मैं पहले से प्लान कर रहा था कि रेड कैंडल होनी चाहिए, क्योंकि जब से ये यहाँ से गया था वन वे में ब्रेकआउट करके बैक टू बैक ग्रीन कैंडल बनाकर, एक भी रेड कैंडल नहीं मिली थी। अभी रेड कैंडल मिलना जरूरी था एक, उसके बाद अब ये ऊपर की तरफ जा सकता है, जिस तरह भी उसको जाना वो जा सकता है। तो अभी मतलब क्या है कि डेली कैंडल में मेरा पहले से व्यू था कि एक रेड कैंडल होनी चाहिए, तो सेलिंग साइड ट्रेड मुझे थोड़ा सा क्लियर चाहिए था। ठीक है ना, डेली कैंडल के हिसाब से। तो उसी के हिसाब से हमें जो ट्रेड मिला, तो उसी के हिसाब से जो भी हमें ट्रेड मिला वो सिंपल था। क्योंकि देखो 15 मिनट में अगर देखा जाए, 15 मिनट में ये लास्ट दिन की क्लोजिंग थी। ठीक है, पिछले परसों की क्लोजिंग थी। ठीक है, कल नीचे खुला, एक और बाइंग आई। ठीक है, प्रॉफिट बुकिंग आई कह लो, फिर नीचे गया, फिर इसने यहाँ पे होल्ड करके इसको ब्रेक किया था इस लेवल को। ठीक है, तो इसी लाइन को मैंने एक्सटेंड जब किया, तो हम देखते हैं कि मॉर्निंग में ये यहाँ से ओपन हुआ था, जो कि पुराना रेजिस्टेंस है, यहाँ से एम पैटर्न बनाकर नीचे आया था। ठीक है, सेलिंग जोन था, वहां से सीधा प्रॉफिट बुकिंग आई। क्योंकि देखो वन वे में यहाँ से भी देखा तो सीधा ऊपर गया था, यहाँ से सीधा ऊपर ब्रेक करके नहीं जा सकता था। ठीक है, तो वहां से जो नीचे आना था, इसलिए वो पहले प्रॉफिट बुकिंग हो गई, वो नीचे आ गया। ठीक है, नीचे फिर से यहाँ से बनाकर कोशिश करी जाने की। अगर इसको ऊपर जाना होता ना, तो इसको इस लेवल के नीचे नहीं आना चाहिए था। ये जो लाइन है ना, जो इस लाइन के नीचे नहीं आना चाहिए था। ठीक है, इस लाइन के नीचे नहीं आना चाहिए था, ये नीचे आ गया, नीचे आकर होल्ड कर रहा था बस। अब उसके बाद जब नीचे से जब भी टच करके नीचे आएगा, जहाँ इस ट्रेंड लाइन को निकालेगा। ठीक है, इस ट्रेंड लाइन को जब निकालेगा, थोड़ा सा साफ करता हूँ, रुको। हाँ, जब भी यहाँ से नीचे आएगा, जब भी इस नीचे से जाकर रिजेक्शन लेगा, इस ट्रेंड लाइन को, इस पैटर्न को जब ये निकालेगा, कौन सा पैटर्न, ऐसे चैनल सा जो बन रहा था, ये जब ब्रेक होगा तो वहां से एक डाउनफॉल मिलेगा, तो वही यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा था हमें। ठीक है, कि जैसे यहाँ पे स्ट्रेच हुआ, यहाँ पे इनसाइड कैंडल 15 मिनट में बनाया इसने, और 3 कैंडलों को देखे तो इवनिंग स्टार पैटर्न बनाया था, देखो। ठीक है, जैसे ही इसने इस लेवल को निकाला, तो ये डाउन साइड का हमने एक्सपेक्टेशन रखा था, और ये वही लो को टच करने की कोशिश कर सकता था। वैसा ही इसने किया। हमने यही ट्रेड अब 5 मिनट में अब देखेंगे। ठीक है, ये उसका वही लाइन है जो हमने ड्रॉ किया था। सुबह नीचे गिरा वन वे में, ऐसे सीधा नहीं जा सकता, ऊपर आया थोड़ा सा, वो डब्ल्यू सा बनाकर ऊपर आने की कोशिश करी, बैक टू बैक ग्रीन 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 ग्रीन, ऐसे ग्रीन बनाकर सीधा ब्रेक करके ऊपर नहीं जा सकता था। ठीक है, तो जैसे ही फिर हमने यहाँ से रिजेक्शन देखा, या इस एरिया से, यहाँ पे हमने सेल कर लिया। ठीक है, मैंने कॉल सेल किया, थोड़ा सा सेफ ट्रेड करना था, क्योंकि पहले से प्लान नहीं किया हुआ था, एट अ टाइम प्लान किया था, इसलिए थोड़ा सा सेफ ट्रेड प्ले करना था, इसलिए हमने सेफली प्ले किया, कॉल कॉल को सेल किया। ठीक है, सेलर्स बने थे ज्यादा पैसों से। सो ये इस ट्रेंड का देखो तो वो भी काइंड ऑफ थोड़ा सा 50% का दिख रहा है, कि हाँ 50% इसने डाउन साइड आया, 50% पुल बैक लिया, फिर कंटिन्यू कर सकता है, ये लॉजिक भी था। ठीक है, और ये रेजिस्टेंस था, उसको अब नीचे से टच करने जा रहा था, तो रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा। तो जैसे हमें यहाँ पे कुछ भी छोटे छोटे कैंडलें दिखी सेलिंग की साइड की, हमने वहां पे एंटर किया, इसी के ऊपर छोटा सा स्टॉप लॉस रखा, जो कि फिर वो नीचे आ गया। ऑप्शन चार्ट में दिखाऊं तो ये सुबह से इतना गिरा था, यहाँ से इसने ऊपर जाने की कोशिश करी थी, ये मैंने करीबन 39 रुपए पे
38-39 पे मैंने इसको सेल किया था। यहाँ पर 40 रुपए पे स्टॉप लॉस था, मैं इसकी 2-3 पॉइंट का स्टॉप लॉस था मेरा यहाँ से, ठीक है। और उसके बाद मैंने इसमें 30 पॉइंट कैप्चर किए, मैंने 10 पे एग्जिट कर दिया था, ठीक है। बट क्लियर था, बिल्कुल क्लियर था कि जो जीरो हो जाएगा, बट मैं उस जीरो होने के लिए 2-3 घंटे और वेट नहीं कर सकता था, ठीक है, और भी काम थे, तो इसलिए हमने एग्जिट कर दिया। और 1:10 हमें मिला क्योंकि 2-3 रुपए का स्टॉप लॉस था, और हमें 3 रुपए 2-3 रुपए का स्टॉप लॉस था, और हमें 30 पॉइंट मिल चुके थे, तो 1:10 का तो टारगेट मिल गया था, जो कि बहुत बड़ा होता है, ठीक है। और इसलिए हमने इसको छोड़ा। अभी तो देखो, अभी 1 रुपए पे 1.5 रुपए पे चल रहा है, जो कि मुझे पता था कि हाँ, अब क्योंकि हमने 700 वाला सेल किया था ना, 17,700 का, तो 700 का अगर आउट ऑफ रह जाएगा तो फिर वो जीरो हो जाएगा। तो अभी आउट ऑफ, अभी बहुत दूर है, इतना भी ये शायद ना जाए और ये आउट ऑफ ही रह जाए और ये जीरो हो जाएगा। वैसे भी 1 रुपया रह गया, 1-1.5 रुपया रह गया, तो इसका तो क्या है। तो ये 7-8 रुपए भी लिए जा सकते थे इजीली, बट हमारा इतना टारगेट ही हो गया, तो फालतू में फिर थोड़ा लालच वालच नहीं किया। उस 10 पॉइंट के लिए मैंने वापस 30 पॉइंट रिस्क पे नहीं रखे, ठीक है। तो हमने वहां पे एग्जिट कर लिया और टाइम भी सेव कर लिया, हमने टाइम भी बचा लिया। तो आज के ट्रेड का सिंपल लॉजिक था, जो कि डेली चार्ट से स्टार्ट हुआ था लॉजिक, कि वन वे में गया हुआ था, एक डाउन साइड मूवमेंट चाहिए था, रेड कैंडल के साथ रीटेस्ट चाहिए था, ग्रीन कैंडल के साथ रीटेस्ट नहीं चाहिए था हमें, क्योंकि वो इंट्राडे में तो ठीक लगता है, बट डेली चार्ट के हिसाब से वो ठीक नहीं लगता। डेली चार्ट के हिसाब से भी एक रेड कैंडल होनी चाहिए, फिर कंटिन्यू होना चाहिए, जो कि एक जेन्युइन और सही रास्ता होता है ऊपर जाने का, ठीक है। उसी हिसाब से हमने इसको फिर 15 मिनट में थोड़ी बहुत लाइनें ड्रॉ करके रखी, देखा कि क्या क्या सीन है, कहाँ कहाँ रिजेक्शन मिल रहा है, कहाँ कहाँ वो क्लोज हो रहा था, ठीक है। उस हिसाब से हमने देखा कि यहाँ पे जब 15 मिनट में देखा कि रिजेक्शन लेवल पर है, और 5 मिनट में वो 50% ही था, दिख रहा था साफ। यहाँ पे फिबोनाची लगाओगे ना, इस आज के हाई से और आज के स्लो तक फिबोनाची अगर लगा के देखते, तभी आपको यहाँ पे 50% के करीब मिल जाता, ठीक है। तो वहां पे वो भी लॉजिक, सभी लॉजिक बैठ रहे थे, तो यहाँ पे हमने इसको सेल किया, सिंपल सा ट्रेड था, और ये पूरे के पूरे पॉइंट्स ले लिए। ओके, अब एक चीज, ये तो होगा सेफ ट्रेड था, जो कि पहले से प्लान नहीं था। अगर थोड़ा सा पहले से प्लान होता, या कुछ बिल्कुल क्लियर रखते जो, तो फिर हम थोड़ा हैवी क्वांटिटी में बाइंग की साइड भी जा सकते थे। थोड़ा सा बाइंग का देखते हैं। ऑप्शन बाय जो करना था, वो भी हमने इसी लॉजिक के ऊपर, यही पुट को बाय कर लेना था। 600 नहीं, 650, हाँ 650 को देख लेते हैं। ये देखो, ये 650 का पुट है, इसको मैं बड़ा चार्ट करके दिखाता हूँ। जब वो उधर टच कर रहा था, तब ये यहाँ पे था। इसको 1 मिनट में देखेंगे, जब हम जाकर देखेंगे तो हमें साफ दिखेगा। इसको हटा देता हूँ। देखो इसमें क्या था, इसमें भी हमें अच्छे से ये डब्ल्यू पैटर्न काइंड ऑफ दिख रहा था, जो कि काफी बॉटम पे मिला था। 1 मिनट, हाँ ये देखो, इसमें बॉटम पे डब्ल्यू पैटर्न मिला, ठीक है। ऑप्शन चार्ट में ये देखो डब्ल्यू पैटर्न, यहाँ पे हम एंटर कर लेते इसमें, और इसके नीचे स्टॉप लॉस रख लेते। अभी इसे कितना है वो भी देखते हैं अभी। ये देखो, हमने मान लो यहाँ पे एंटर किया, 5 रुपए 6 रुपए पे एंटर किया, और हमारा 4.5 रुपए पे स्टॉप लॉस। कितने पॉइंट का स्टॉप लॉस बना, आप खुद ही देख लो। 1 रुपए का स्टॉप लॉस, 1-1.5 रुपए का स्टॉप लॉस था, ठीक है। और इस 1-1.5 रुपए के आगे आगे हमें बहुत पॉइंट मिले, जितना होल्ड कर सकते हैं। अब आपके ऊपर है, आपके एक्सपीरियंस के ऊपर है, आप उसको कितना होल्ड कर सकते थे। देखो, ये रहा एंट्री, ये रहा स्टॉप लॉस 2 रुपए का, 1.5 रुपए का, ठीक है। और ये रहा आपका डे हाई, इसमें इसकी लास्ट जो भी उसने हाई लगाया, 34 रुपए तक का हाई लगाया। मीन्स कि अगर आपने 1000 क्वांटिटी ली होती, फॉर एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 1000 क्वांटिटी ली होती, ठीक है। यहाँ पर 1 रुपए 1.5 रुपए का स्टॉप लॉस है, 1 रुपए का स्टॉप लॉस होता, तो आपका 1000 रुपए का रिस्क होता, जब 1500 का आपका रिस्क होता, और उसके आगे आपको अगर अपने यहाँ तक होल्ड करते तो 40,000 का प्रॉफिट हो सकता था, ठीक है। 40,000 का, 40 को इसने टच कर लिया ना, 40,000 का प्रॉफिट हो सकता था 1000 रुपए का रिस्क लेकर, ठीक है। हम इतना तो नहीं कैप्चर कर पाते, क्योंकि ये डाउनफॉल कोई बहुत हाईवी ट्रेडर ही होल्ड कर पाता है, ठीक है, नहीं तो नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये तो एक थोड़ा सा ऐसे ही बता रहा हूँ, बट कम से कम हम इतना तो होल्ड कर सकते थे इसको, 19 रुपए तक तो होल्ड कर सकते थे। ये 19 पॉइंट जो है, ये देखो, एक यहाँ पे एंटर करके 1-1.5 रुपए का स्टॉप लॉस लगाकर 1000 क्वांटिटी में 20,000 रुपया बनाया जा सकता था, क्योंकि 20 रुपए लॉस होता तो 1500 का होता, क्योंकि 1.5 रुपए का रिस्क था, ठीक है। और उसके अगेंस्ट हमें 20 रुपए मिले, 20 पॉइंट मिले यहाँ तक,
तो हम मीन्स कि हम 20,000 तो बना सकते थे, ठीक है, इजीली, जो कि बहुत सिंपल और इजी ट्रेड था। बाकी आपके ऊपर है कितना होल्ड करते हो, कहाँ कहाँ निकलते हो, वो सब मैटर करेगा, ठीक है। ये बहुत ही अच्छा ट्रेड था, 1.5 रुपए का ही रिस्क था इसमें, बहुत ही छोटा रिस्क था अगर देखा जाए तो, ठीक। अभी एक और देखते हैं, ये तो है 600 650 का। अभी एक 700 का देख लेते हैं कि 700 की पुट लेते तो वो कैसा एक्ट, वो थोड़ा ज्यादा मूव कर जाती क्योंकि वो थोड़ा थोड़ा इन द मनी रहती ना ज्यादा 700 को, इसलिए। तो इसमें भी अगर 1 मिनट में देखोगे तो देखो, 1 मिनट में देखो, इसने भी ये डब्ल्यू बनाया था यहाँ पर, ठीक है, डब्ल्यू पैटर्न बनाकर यहाँ से उठकर गया। ये इसका मैंने स्टॉप लॉस रखा नीचे, स्टॉप लॉस थोड़ा सा टाइट करता हूँ, हाँ ठीक है। स्टॉप लॉस हमारा इसमें 4 रुपए का, और हम इसने हाई लगाया है अराउंड 66 70 रुपए का लगा ही दिया वैसे तो देखा जाए तो। खैर वो तो चलो हाई है, उतना तो नहीं कर पाते शायद, अगर कोई कर सकता है उसका कैसे करना वो भी मैं बताऊंगा कैसे कर सकते थे उसको, ठीक है। इसमें हमारा क्या था, इसमें भी हमने बाय किया होता अगर यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न पर, ठीक है, कितने पे, 17 रुपए 18 रुपए पे बाय होता, 13 रुपए का स्टॉप लॉस, 13 14 का 5 रुपए का स्टॉप लॉस होता, और उसके आगे हमें 63 जैसे 60 पॉइंट तो मिल ही जाते इजीली, ठीक है, मतलब डे हाई तक 60 पॉइंट मिलते, जो कि बहुत बड़े पॉइंट्स हैं, ठीक है। 1:17 दिख रहा है देखो, 1:17, वो कम नहीं है, ये कोई कोई पकड़ सकता है, ठीक है। ये देखो 1:10 तो मिल ही सकता था इसमें, 1:10 तो मिल सकता है यहाँ पे, 40 49 पॉइंट तक तो इजीली होल्ड कर सकते थे, क्योंकि ये वन वे में ही गया था, कहीं पे भी इसने अपना प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं किया, देखो कहीं पर भी इसने अपने प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं किया, देखो इसके नीचे आया ही नहीं। तो आप ऐसे ट्रेल करते भी जाते ना अगर, तब भी आप अच्छा पैसा बनाते। यहाँ पर आकर इसने अपना प्रीवियस लो को ब्रेक किया, आप यहाँ पे एग्जिट कर सकते थे, ठीक है, या फिर आप यहाँ कहीं भी एग्जिट कर सकते थे उस हिसाब से, ठीक है। तो इसमें अच्छा खासी पॉइंट आप कैप्चर कर सकते थे, ठीक है। और अब देखो इसको होल्ड कैसे करना था, सिंपल सी बात है। आपको जब पता है ना कि मार्केट अब यहाँ से रिजेक्शन लेके जा रही है, ठीक है, जाएगी, इसने इस लो को ब्रेक करेगी पहले, ठीक है, अगर जाना होगा नीचे, देखो इसने इस लो को ब्रेक किया, इस लो को रीटेस्ट करेगी और कंटिन्यू जाएगी। टारगेट क्या होना चाहिए, वो ही पहले का जो लो, जो पास में हमें लो दिखे, जहाँ फिर ये जहाँ इसका लो, ये जोन जो नीचे वाला है ये टारगेट होना चाहिए था, क्योंकि यहाँ से जब चलेगा तो नीचे का लो टच करेगा ही करेगा। इस स्पोर्ट के जैसे रेजिस्टेंस के बाद यही वाला स्पोर्ट आने वाला था, यही स्पोर्ट बनना था 600 वाला राउंड नंबर, क्योंकि 700 को ब्रेक करेगा 100 पॉइंट नीचे सीधा नीचे आएगा, 600 पर तो आएगा, तो ये 100 पॉइंट नीचे सीधा टारगेट होना चाहिए था। इस बेस पे आपको इसको बिना देखे होल्ड करना था, ऑप्शन चार्ट को बिना देखे होल्ड करना था, मीन्स की प्रॉफिट लॉस देखना नहीं था, प्रॉफिट को बिना देखे होल्ड करते रहना था उसको इस लो तक आने के लिए, फिर आप उसमें बना सकते हो पैसा, ठीक है। अदरवाइज तो थोड़ा मुश्किल होता है उसमें पैसा बनाना। तो ये थोड़ा सा लॉजिक था ट्रेड का, जो कि सिंपल था और मुश्किल नहीं था। अभी एक और चीज देखो, जो आपको मैं दिखा देता हूँ, जो लाइनें वगैरह ड्रॉ है, ये देखो जो कल का जो था ना, कल का मैं अगर वॉल्यूम प्रोफाइल लगाकर देखो कि कल कहाँ कहाँ ट्रेड हो रहा था मैक्सिमम, तो मुझे वहां पे दिखा जहाँ पे ये येलो मैक्सिमम है और रेड लाइन उन्होंने ड्रॉ कर दी, ठीक है, मैंने वहां पे कहीं लाइन ड्रॉ कर ली, इसको एक्सटेंड कर लिया। तो जब मुझे पता चल गया कि ठीक है, इसको यहाँ से सीधा नीचे गया, ब्रेक कर गया उसको, अब नीचे से जाएगा तो रिटेस्ट ही करेगा। यहाँ पे देखो उसने शूटिंग स्टार काइंड ऑफ हैमर, इन्वर्टेड हैमर सा बनाया, इस पे भी एंटर कर सकते थे आप, ठीक है, दोबारा से। तो उसके बाद मुझे क्लियर था कि चलो जो नीचे जाएगा, इस पे रिटेस्ट किया, फिर कंटिन्यू शुरू हो गया जहाँ नीचे जाना। इसने इस लो को होल्ड ही नहीं किया, सीधा ब्रेक कर दी, बड़ी कैंडल नीचे क्लोज कर दी, तो एग्जिट करने का कोई मतलब ही नहीं बनता था, ठीक है। होल्ड करो उसको, और फिर और होल्ड किया, थोड़ा और नीचे चला गया, अब इस लो के पास आ गया है, ठीक है, आ गया, और अब यहाँ पे आकर ये बाइंग की कैंडल उठना शुरू हुई है, डब्ल्यू सा शुरू दिखाना शुरू कर रहा है, तो यहाँ पे एग्जिट करना था हमें, और वैसे भी 600 के पास आ गया है, तो ठीक है, यहाँ पर है ना, एक आध स्पाइक लगाकर ऊपर नीचे कर दे तो अलग बात है, बट यहाँ पर अब आ चुका, अब इसमें और होल्ड करने का कोई मतलब ही नहीं बनता है, ठीक है। तो इस बेस पे आप इसको होल्ड कर करके आगे तक आ सकते थे, ठीक है। सो ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।